अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंपलसरी इंग्लिश 2 मैट्रिक कोर्स कोड 221 की यूनिट नंबर 2 है टॉकिंग अबाउट हेल्थ। टॉकिंग बात करना, अबाउट के बारे में, हेल्थ सेहत। तो इस यूनिट में हम सीखेंगे कि सेहत के बारे में कैसे बात की जाती है। तो ये यूनिट शुरू होती है एक पैराग्राफ से। ये पैराग्राफ आपके सामने है, आप अपनी बुक में से भी देख सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी ने आपको बुक भेजी हुई है उसमें भी आप वो बुक ओपन करके देख सकते हैं, इंग्लिश की बुक के। ये पैराग्राफ होगा यूनिट नंबर 2 का। तो इस पैराग्राफ में राइटर, इसकी इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको मैं उर्दू में समझा देता हूँ इसका क्या मतलब है। तो फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इस पैराग्राफ में राइटर कहता है कि सेहत की इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। हकीकत यह है कि अगर सेहत खो जाए तो समझो सब कुछ खो गया। सेहत जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी और जज्बाती हर किस्म की होती है। जब हम कहते हैं कि वो शख्स सेहतमंद है तो इसका मतलब है कि वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर होशियार और चुस्त है। वो शख्स जिसकी जिस्मानी सेहत अच्छी है, एक पुरसकून और चुस्त दिमाग है और जज्बाती और रूहानी तौर पर भी ठीक है, वो शख्स एक खुशगवार, पुरजोश और अच्छी ज़िंदगी गुजारता है। जबकि वो लोग जिनकी सेहत ठीक नहीं, वो ज़िंदगी का लुत्फ़ नहीं उठाते और अमूमन परेशान और नाखुश रहते हैं। एक अच्छी जिस्मानी सेहत के इंसान के नफसियाती, ज़हनी और जज्बाती ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस्मानी और ज़हनी सेहत का आपस में गहरा तल्लुक़ है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखें, क्योंकि सेहत का ठीक ना होना इस बात की निशानदही करता है कि आपकी ज़िंदगी से रंग उड़ चुका है। तो इस यूनिट में आप जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत जो है उसके बारे में बात कैसे कर सकते हैं और उसको किस तरह, अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को किस तरह हम अच्छा रख सकते हैं या किस तरह बेहतर बना सकते हैं। तो राइटर कहता है कि लिसन टू अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स फाहिद एंड ताहिर। तो अब हम देखते हैं कि एक डायलॉग है, एक मकालमा है, उसको हम सुनते हैं जो दो दोस्तों के दरमियान है। एक का नाम फाहिद है और एक का ताहिर है। ताहिर की तबीयत ठीक नहीं है और नाखुश सा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। वो अपनी सेहत के बारे में अपने दोस्त फाहिद से मशवरा कर रहा है। इस मुकालमे में, इस डायलॉग में तो हम देखते हैं कि कैसे वो दोनों जो है सेहत के बारे में कैसे बात करते हैं, किस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं और किस तरह के एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करते हैं सेहत के बारे में बात करने के लिए। तो फाहिद ताहिर को कहता है, हेलो ताहिर, I haven't seen you for quite a long time. Where were you all these days? I called you a number of times but couldn't get you on phone. तो इसकी उर्दू में आपको बता देता हूँ आपकी समझ के लिए। फाहद कहता है ताहिर को, हेलो ताहिर, कहाँ हो? काफ़ी अरसे से तुम्हें देखा नहीं। मैंने तुम्हें बहुत दफ़ा फ़ोन भी किया लेकिन तुमसे बात ना हो सकी। नेक्स्ट ताहिर कहता है, आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर दी लास्ट मंथ। ताहिर कहता है, एक माह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फाहिद कहता है, रियली व्हाट हैपेंड? क्या वाकई क्या हुआ? तो ताहिर आगे से बताता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, आई जस्ट फील टायर्ड, माई बॉडी एक्स, आई एम नॉट ईटिंग प्रॉपरली, आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट एंड दैट मेक्स मी टेरिबली वीक। कहता है, मुझे ठीक से तो नहीं मालूम, मुझे थकावट महसूस होती है, मेरा जिस्म दर्द करता है, मैं ठीक से खा भी नहीं रहा और वज़न भी कम हो गया है जिसकी वजह से कमज़ोर सा हो गया हूँ।
फाहिद कहता है वाई डोंट यू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड हैव अ डिटेल्ड चेकअप। तुम डॉक्टर से मशवरा क्यों नहीं करते और अपना मुकम्मल मुआयना करवाओ। ताहिर कहता है दैट आई डिड, द डॉक्टर हैजंट डायग्नोज्ड एनीथिंग, ही थिंक्स आई एम टेंस। ताहिर कहता है वो करवाया है, डॉक्टर ने किसी चीज़ की तशखीस नहीं की, वो सोचता है मैं परेशान हूँ। फाहिद कहता है सो व्हाट डिड ही सजेस्ट, तो वो क्या तजवीज़ करता है। ताहिर कहता है वेल ही सेड दैट आई शुड ईट प्रॉपरली, आई मीन 3 full meals a day and get some extra nourishment as well and take some time out for rest। उसने कहा है कि मैं ठीक तरह से खाना खाऊं, जैसा कि दिन का 3 वक्त का खाना, और उसके अलावा ज़ायद ग़िज़ाइयत भी लूं और वक्त निकाल कर आराम भी करूं। बात कहता है वेल आई थिंक यू शुड डू वट ही सेज, वाई डू यू फील सो वीक एंड डिप्रेस्ड, इज समथिंग बॉदरिंग यू, आर यू वरीड और समथिंग, आर यू अंडर स्ट्रेस। फाद कहता है मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना चाहिए। तुम इतना कमज़ोर और उदास क्यों महसूस करते हो, क्या कोई चीज़ तुम्हें तंग कर रही है, क्या तुम किसी चीज़ को लेकर परेशान हो, क्या तुम किसी दबाव में हो। ताहिर कहता है वेल एक्चुअली आई थिंक इट हैज़ टू डू विद माई वर्क, you know how stressful and hectic my work schedule is. It involves a lot of mental work, tensions, pressure, and so much of traveling. I think my health problems are job related। तर कहता मेरे ख्याल में ये सब मेरे काम की वजह से है। तुम तो जानते हो कितना तनाव और मसरूफियत वाला काम मेरा काम है, उसमें इतना ज़हनी काम है, फ़िक्रें हैं, दबाव है और इतना सफ़र करना पड़ता है। मेरे ख्याल में मेरी सेहत के मसाइल मेरी नौकरी के साथ मंसूब हैं। फाहिद कहता है वेल देन ऑल आई कैन सजेस्ट रादर एडवाइज यू इज़ दैट ट्राई नॉट टू लेट योर प्रॉब्लम्स एट वर्क डैमेज योर पर्सनल लाइफ एंड हेल्थ। फाहिद कहता है फिर तो मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि अपने काम के मसाइल की वजह से अपनी ज़ाती ज़िंदगी और सेहत मत ख़राब करो। तार कहता है सो व्हाट डू यू थिंक आई नीड टू डू, तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए। तो फाहिद कहता है टेक टाइम ऑफ फ्रॉम वर्क, चेंज योर ईटिंग हैबिट्स एंड इंक्लूड अ लॉट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, जूसेस, मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल्स इन योर डाइट। I also think you should start going for walks regularly, take enough rest, read good books, listen to music, watch films, just relax and enjoy and forget about everything. I think you really need to do all these things if you want to feel healthy and fresh again। तो ताहिर कहता है उसको मशवरा देता है अपने काम में से वक्त निकालो, अपने खाने की आदत बदलो और उसमें ताज़ा फलों का रस, दूध और हरी सब्जियां अपनी ग़िज़ा में शामिल करो। मेरे ख्याल में तुम्हें बाकायदगी से चहलकदमी भी करनी चाहिए, मुकम्मल आराम लो, अच्छी किताबें पढ़ो, मौसीकी सुनो, फिल्में देखो, पुरस्कून सुकून रहो और मज़े करो, बाकी सब भूल जाओ। मुझे लगता है तुम्हें सब करना चाहिए अगर तुम दोबारा से सेहतमंद और ताज़ा दाम महसूस करना चाहते हो। ताहिर कहता है डू यू थिंक ऑल दिस इज़ पॉसिबल विद माई काइंड ऑफ जॉब, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब मेरी नौकरी के पेश नज़र मुमकिन है। फाहिद कहता है वाई नॉट, योर हेल्थ इज़ फॉरमोस्ट, इफ़ यू आर नॉट फिजिकली हेल्दी यू विल फील मेंटली टायर्ड एंड डिप्रेस्ड, won't you be able to concentrate on anything and will keep suffering, follow my advice and take a break। क्यों नहीं, तुम्हारी सेहत सबसे पहले है। अगर तुम जिस्मानी तौर पर सेहतमंद नहीं हो तो तुम ज़हनी तौर पर भी थकावट और उदासी महसूस करोगे और किसी भी काम पर ध्यान नहीं लगाओगे। मेरा मशवरा मानो और छुट्टी ले लो। नेक्स्ट है जी इस यूनिट की एक्सरसाइज नंबर 1। ये डायलॉग हमने पढ़ा है, इसी डायलॉग की बुनियाद पे एक्सरसाइज नंबर 1 है। राइटर कहता है यू हैव लिसन टू द डायलॉग, कहता है डायलॉग आपने पढ़ा है या सुना है तो आप जो है
नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो राइट इन्फॉर्मेशन है उस पे आपने राइट चॉइस पे टिक लगानी है। पहली है ताहिर फील्स, क्या फील करता है? नॉट वेरी इल, क्वाइट फिट, नॉट वेल, एक्सट्रीमली सिक। नॉट वेल, नॉट वेल पे आप टिक लगा लें। ताहिर हैड वॉमिटिंग, फीवर, वीकनेस, स्टमक एक, वीकनेस। फाहिद एडवाइज्ड ताहिर टू, फाहिद क्या नसीहत करता है ताहिर को? टेक केयर ऑफ डाइट, टेक केयर ऑफ डाइट। ताहिर रीजंस फॉर पुअर हेल्थ आर, ताहिर की सेहत खराबी की वजूहात क्या हैं? ओवरवर्क, ओवरवर्क जो है उसकी सेहत की खराबी की वजह है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2 भी डायलॉग में से ही है। कहता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद ताहिर, ताहिर के साथ क्या हुआ, क्या गलत हुआ? तो इसका जवाब मैं बोलता हूँ, आप लिख लें, ज़हन में रख लें। ताहिर फील्स टायर्ड ऑल डे लॉन्ग, ही हैज़ बॉडी एक्स, furthermore he is not eating properly and complains of weight loss as well, due to which he feels weak। यानी इसका मतलब है ताहिर सारा दिन थकावट महसूस करता है, उसका जिस्म दर्द करता रहता है, मज़ीद ना वो ठीक से खा रहा है और वज़न कम होने की भी उसे शिकायत है, जिसकी वजह से वो कमज़ोरी महसूस करता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज फाहिद थिंक आर द रीज़न फॉर ताहिर्स प्रॉब्लम्स, फाहिद की नज़र में ताहिर के मसाइल की क्या वजह है? अकॉर्डिंग टू फाहिद, ताहिर इज़ नॉट लीडिंग a healthy life, he is overworked and he is not eating properly as well। फाहिद के मुताबिक ताहिर एक सेहतमंद ज़िंदगी नहीं गुजार रहा, उस पर काम का बहुत बोझ है और वो ठीक से खा पी भी नहीं रहा। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट सजेशंस डज फाहिद गिव टू ताहिर, फाहिद ताहिर को क्या मशवरे देता है? फाहिद एडवाइजेज हिम टू टेक अ ब्रेक एंड चेंज हिज ईटिंग हैबिट्स, इंक्लूड मिल्क, फ्रेश फ्रूट्स and green vegetables in his diet. Furthermore, he should take exercise regularly, take rest, read good books and watch films and listen to music as well। यानी फाहिद उसे मशवरा देता है कि वो काम से छुट्टी ले और अपने खाने की आदत बदले, अपनी ग़िज़ा में दूध, ताज़ा फल और हरी सब्ज़ियाँ शामिल करे। इसके अलावा बाकायदगी से वर्जिश करे, आराम करे, अच्छी किताबें पढ़े, फिल्में देखे और मौसीकी सुने। ये हो गई एक्सरसाइज नंबर 2। नेक्स्ट हम देखते हैं कि की एक्सप्रेशंस ऑफ द डायलॉग बिटवीन ताहिर एंड फाहिद। जो डायलॉग ऊपर हमने पढ़ा था ताहिर एंड फाहिद के दरमियान, उसके की एक्सप्रेशंस यानी उसमें अहम जो जुमले हैं, अहम सेंटेंसेस हैं, वो हम देखते हैं कौन से हैं जो हम सेहत के बारे में बात करते हुए हमें इस्तेमाल करने चाहिए या हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है, वाई डोंट यू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड हैव अ डिटेल्ड चेकअप, आई थिंक यू शुड डू व्हाट ही सेज, all I can suggest, rather advise you, is that try not to let your problems at work damage your personal life and health। इसका तर्जुमा मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है डायलॉग में, इसलिए अब बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वही
डायलॉग्स में से ही फिक्रे लिए गए हैं। टेक टाइम ऑफ फ्रॉम वर्क, चेंज योर ईटिंग हैबिट्स, इंक्लूड अ लॉट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, juices, milk and green vegetables in your diet. I also think you should start going for walks regularly, take enough rest, read good books, listen to music, watch films. Just relax and enjoy and forget about everything. I think you really need to do all these if you want to feel healthy and fresh again. Follow my advice, take a break. तो ये की एक्सप्रेशंस थे, अहम जो जुमले थे, अहम सेंटेंस थे उस डायलॉग के। इसी तरह आगे एक्सरसाइज नंबर 3 है, व्हाट सजेशन विल यू गिव टू दीज पीपल हु सफ़र फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, यूज द एक्सप्रेशंस गिवन अबव। इन लोगों को आप क्या मशवरे देंगे जो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं। ये एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, ये आपने जहन में रखनी है। कहता है कि अगर एक बंदा कहता है कि आई ड्रिंक टैप वाटर एंड सो आई सफ़र फ्रॉम डायरिया, कि एक बंदा कहता है मैं नलके का पानी पीता हूँ इसलिए मुझे हैज़ा हो गया है, तो आप उसको क्या मशवरा देंगे। आप नोट डाउन कर लें, मैं लिखवा लेता हूँ, आपने इसको ज़ुबानी ज़हन में भी रखना है पेपर के लिए। आप कहेंगे आई थिंक यू शुड ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, फिक्रा ख़त्म हो गया, उसके बाद फुल स्टॉप। आप कहेंगे मेरे ख्याल में आपको पानी उबाल कर पीना चाहिए। दूसरा हो गया आई स्मोक टू मैनी सिगरेट्स एंड आई हैव अ सोर थ्रोट, मैं बहुत ज़्यादा तंबाकू नोशी करता हूँ, मेरा गला ख़राब है। अगर कोई बंदा कहता है तो आप उसको क्या मशवरा देंगे। आप कहेंगे आई थिंक यू शुड स्टॉप स्मोकिंग एज इट विल रूइन योर हेल्थ, फुल स्टॉप। आपको तंबाकू नोशी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह सेहत को नुकसान पहुंचाती है। तीसरा है देयर आर टू मैनी मॉस्किटोज एंड फ्लाइज इन माई हाउस, मेरे घर में बहुत से मच्छर और मक्खियाँ हैं। आप मशवरा देंगे, आप कहेंगे आई थिंक यू शुड कीप मॉस्किटो स्प्रेज and keep your house clean as flies come on dirt, 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 full stop। मेरे ख्याल में आपको मच्छर मार दवा का इस्तेमाल करना चाहिए और अपना घर साफ रखना चाहिए क्योंकि मक्खियाँ गंदगी पर आती हैं। नेक्स्ट है आई हैव रैश ऑन माई बॉडी दैट इज़ वेरी इरीटेटिंग, मेरे जिस्म पर बहुत दाने और खारिश है जिसकी वजह से मैं बहुत तंग हूँ। तो आप कहेंगे आई वुड एडवाइज यू टू टेक बाथ डेली एंड आल्सो कंसल्ट द डॉक्टर, फुल स्टॉप। माई चाइल्ड इज़ वेरी वीक एंड फील्स टायर्ड ऑल द टाइम, मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर है और हर वक्त थकावट महसूस करता है। आप कहेंगे आई वुड सजेस्ट यू टू इम्प्रूव हिज डाइट एंड इंक्लूड मिल्क कामा मीट कामा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन इट। तो इस तरह ये एक्सरसाइज जो है आप इसको हल करेंगे, आप इसको ज़ुबानी याद भी करेंगे, ज़हन में भी रखेंगे ताकि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप इसको हल कर सकें।
नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4 है एक्सरसाइज नंबर 4 में राइटर कहता है कि हेयर इज़ अ डायग्राम विच इलस्ट्रेट्स अ फ्यू हेल्थ प्रॉब्लम ऑल ऑफ अस सफ़र फ्रॉम इन आवर डेली लाइफ। कहता है कि नीचे ये लिखा हुआ है कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, सेहत के मसाइल हैं जिनमें से हम लोग जो हैं अपनी रूटीन की ज़िंदगी में इन हेल्थ प्रॉब्लम्स का हम शिकार होते हैं। वट डू यू डू व्हेन यू एक्सपीरियंस एनी ऑफ दीज। कहता है कि जब आप इन प्रॉब्लम्स में से गुजरते हैं सेहत की, तो आप क्या करते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल व्हेन आई हैव लो ब्लड प्रेशर आई ड्रिंक लॉट्स ऑफ लिक्विड्स, इंक्रीज सॉल्ट इन माई डाइट एंड टेक सम ईजी एक्सरसाइज। ताकि जब मेरा ब्लड प्रेशर लो होता है मिसाल के तौर पर, तो मैं लिक्विड्स लेता हूँ, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ और कुछ आसान एक्सरसाइजें करता हूँ। Now suppose a few of your friends suffer from some of the health problems given in the diagram. What suggestion will you give them? Follow the example. फ़र्ज़ करें कि आपके दोस्त जो हैं वो इन हेल्थ प्रॉब्लम्स में से गुज़रते हैं, इन हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, तो आप उनको क्या तजवीज़ देंगे, क्या सजेशंस देंगे। एक मिसाल दी गई है, फ्रेंड आई हैव सच अ बैड टूथेक, आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। फ्रेंड कहता है आपका कि मेरे दांत में दर्द है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। तो आप उसको कहेंगे वेरी सिंपल, जस्ट गो टू अ डेंटिस्ट इमीडिएटली। आप कहेंगे कि सादी सी बात है, आप जो है दांतों वाले डॉक्टर के पास फ़ौरन जाएं। इस तरह ये जो हेल्थ प्रॉब्लम्स नीचे लिखी हुई हैं, अगर आपके दोस्तों को हो जाती हैं तो आप उनको क्या मशवरा देंगे। तो मैं आपको लिखवाता हूँ, आप लिख लें। ये जो एक्सरसाइज है ये भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर में ये इसी तरह आ सकता है कि अगर आपके दोस्तों को ये हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो आप क्या उनको मशवरा देंगे। तो अगर आपके दोस्त को कोल्ड एंड फ्लू है तो आप क्या कहेंगे। आप कोल्ड एंड फ्लू के सामने लिख लें जी, आप अपने दोस्त को कह सकते हैं टेक जुशांदा। जुशांदा हम लेते हैं ना जब ज़ुकाम वगैरह लगा हुआ होता है, तो आप कह सकते हैं अपने दोस्त को टेक जुशांदा। स्टमक एक, अगर मैदे में दर्द है, स्टमक एक है, तो आप कहेंगे टेक मेडिसन, टेक मेडिसन। सफोकेशन, सफोकेशन के लिए आप कहेंगे गो आउटसाइड इन फ्रेश एयर। फायर बर्न्स, अगर कोई जल जाता है तो क्या करेंगे, गो टू बर्न हॉस्पिटल, गो टू बर्न हॉस्पिटल। इनडाइजेशन, तो आप कहेंगे टेक इसपगोल, इसपगोल। वीकनेस, अगर कोई कमज़ोर है तो उसको क्या मशवरा देंगे। अगर आपका दोस्त कमज़ोर है, वीकनेस है उसको, तो आप कहेंगे टेक विटामिन्स। एसिडिटी, अगर किसी को एसिडिटी है तो आप क्या कहेंगे, कंसल्ट डॉक्टर। वाटरी आइज़, अगर किसी की वाटरी आइज़ हैं यानी आँखों में पानी आता है बहुत ज़्यादा, तो क्या कहेंगे, आप उसको कहेंगे कंसल्ट आई स्पेशलिस्ट। डिहाइड्रेशन, अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो जाती है यानी कि पानी की कमी हो जाती है किसी के जिस्म में, तो आप उसको क्या मशवरा देंगे, आप कहेंगे ड्रिंक एज मच वाटर एज यू कैन। मलेरिया, टेक मेडिसिन रेगुलरली। टाइफाइड, गो टू डॉक्टर। अल्सर, हैव, आप कहेंगे हैव कंप्लीट ट्रीटमेंट, TREATMENT, ट्रीटमेंट।
हेडेक, अगर किसी को हेडेक है, सर में दर्द है, तो आप क्या कहेंगे? टेक पैनाडॉल। तो इस तरह ये सारी सिचुएशन जो है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स जो हैं, इनके सामने आपने इस तरह जवाब लिख लेने हैं। ये आपने अपने दोस्तों को मशवरे देने हैं। अगली एक्सरसाइज नंबर 5 है, सईदा डज नॉट नो व्हाट टू डू विद लाइफ, कैन यू गिव हर सम सजेशंस। ताकि सईदा नहीं जानती कब ज़िंदगी के साथ क्या करे, आप उसको कोई सजेशन दे सकते हैं। आई थिंक यू शुड लुक फॉर अ नाइस जॉब, जैसा कि आप कह सकते हैं कि उसको कोई अच्छी नौकरी कर लेनी चाहिए। अगर राइटर कहता है, थिंक अबाउट दिस बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर लाइफ, फॉर सम पीपल मनी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन देयर लाइफ। ताकि ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात के बारे में सोचें और बताएं कि आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम अवामल कौन सा है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में सबसे अहम अवामल जो है वो दौलत होती है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में ख़ानदानी जो है वैल्यूज़ होती हैं, इक़दार होती हैं। इसी तरह हेयर इज़ अ सर्कल इन विच सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस आवर लाइव्स आर गिवन। यहाँ सर्कल में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो है अवामल दिए गए हैं जो हमारी ज़िंदगी को मुतासर करते हैं। तो आप इनको कैसे रैंक करेंगे, कैसे बताएंगे कि सबसे ज़्यादा अवामल कौन सा है जो आपको मुतासर करता है, उसको आपने पहले लिखना है। उसके बाद कौन सा अवामल आपको आपकी ज़िंदगी को मुतासर करता है, उसके बाद वो लिख लें। ये सारे अवामल लिखे हुए हैं, मनी, गुड हेल्थ, ह्यूज हाउस, लव, फ्रीडम, फ्रेंड्स, सिंपल लिविंग, रिलीजियस वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जो जो चीज़ आपको इन्फ्लुएंस करती है सबसे ज़्यादा वो पहले लिख लें, उसके बाद जो इन्फ्लुएंस करती है वो उसके बाद लिख लें। इसी तरह ये सारी चीज़ों को तरतीब वाइज आप लिख लें। यही एक्सरसाइज है, ये इसका यही मतलब है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है पैराग्राफ है अब्दुल गफ़ूर के बारे में कि कैसे उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी, उसकी ज़िंदगी के सीक्रेट्स क्या हैं, कैसे उसने हेल्दी और हैप्पी लाइफ गुजारी। तो ये पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, उसी की बुनियाद पे नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी। अब्दुल गफूर इज़ एन ओल्ड मैन हु हैज़ रिसेंटली completed हिज सेंचुरी इन एज। अब्दुल गफूर एक बूढ़ा आदमी है जो अभी अभी 100 साल का हुआ है। लेट अस टॉक टू हिम एंड हियर हिम अबाउट द सीक्रेट्स ऑफ हिज लॉन्ग हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। तो हम उससे बात करते हैं और जानते हैं कि उसकी लंबी, सेहतमंद और खुश ज़िंदगी के क्या राज हैं। कहता है अब्दुल गफूर, पीपल कीप आस्किंग मी हाउ डू यू फील सो एक्टिव एंड हेल्दी एट दिस एज। कहता है कि लोग मुझे पूछते रहते हैं कि आप इस उम्र में इतने एक्टिव और सेहतमंद कैसे हैं। आई ऑलवेज से आई डोंट वरी दैट आई एम ओल्ड। कहता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं परेशान नहीं होता कि मैं बूढ़ा हूँ। आई डोंट थिंक टू मच अबाउट डेथ एंड लाइफ आफ्टर। कहता है कि मैं मौत और बाद की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। आई जस्ट कीप अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड एंड दैट हैज़ केप्ट मी गोइंग फॉर सो मैनी ईयर्स। कहता है कि मैं अल्लाह पर, गॉड पर मजबूत ईमान रखता हूँ और इसी चीज़ की वजह से मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। I have followed a strict health routine all my life and still at the age of 100 years I try to keep my habits if not as actively as before। कहता है कि मैंने सख्ती से सेहत की रूटीन जो है वो जारी रखी है सारी ज़िंदगी और
100 साल की उम्र में भी मैंने वही आदत रखी हैं, अगरचे पहले की तरह वो आदत नहीं रही सेहत की। एवरी मॉर्निंग आई वॉक एटलीस्ट हाफ अ माइल। कहता है कि हर सुबह मैं कम अज़ कम आधा किलोमीटर वॉक करता हूँ। इट्स सो रिफ्रेशिंग टू वेक अप एट द क्रैक ऑफ द dawn, सी द सनराइज नियर द hear the birds and join them। कहता है कि बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है सुबह के वक़्त उठना, सूरज को निकलते हुए देखना, परिंदों की आवाज़ सुनना। दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द डे। कहता है कि ये दिन का बेहतरीन वक़्त होता है। वेल आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू हैव अ पॉजिटिव एंड प्रॉब्लम फ्री एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। कहता है कि मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं मुस्बत और मसाइल से के बगैर जो रवैया है ज़िंदगी का वो रखूं। नेक्स्ट कहता है वरी, स्ट्रेस, टेंशन, वर्क, ओवरवर्क, ऑल दीज वर्ड्स आर मीनिंगलेस एंड कैन शॉर्टन वंस लाइफ एज वेल एज मेक वन फील सिक। कहता है कि परेशानियाँ, तनाव, टेंशन्स, ज़्यादा काम, ये तमाम लफ्ज़ जो हैं ये मीनिंगलेस हैं, इनका कोई मतलब नहीं मेरे साथ, और ये इंसान की ज़िंदगी जो है इसको कम करती हैं ये चीज़ें। लाइफ हैज़ इट्स ओन अप्स एंड डाउन, टेक्स देम एज दे कम, डील विद देम एज देयर इज़ नथिंग वन कैन डू अबाउट देम, सो वाई fret and cry and complain about events which are beyond our control, there is no point worrying about them। कहता है कि ज़िंदगी में इन शेबो फराज आते रहते हैं, इनको ऐसा ही डील करें जैसे वो आते हैं। तो इनके बारे में परेशान होने की, कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं उनके बारे में कंप्लेन करने का या परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं। द बेस्ट वन कैन डू is try to keep oneself occupied and active, busy in some kind of habit, interest, business, etc। कहता है कि सबसे अच्छा काम जो कोई कर सकता है वो अपने आप को आप मसरूफ़ रखें, एक्टिव रखें किसी काम में, किसी हॉबी में, मशगले में, किसी दिलचस्प काम में या किसी कारोबार में। इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक, यू थिंक ओल्ड एंड यू एक्ट ओल्ड, डू नॉट लिव इन द पास्ट। कहता है कि अगर बहुत ज़्यादा सोचने का वक़्त हो तो बंदा कोई आगे का ज़्यादा नहीं सोचता। डू नॉट लिव इन द पास्ट, लुक टुवर्ड्स फ्यूचर। कहता है कि माजी में मत रहें, फ्यूचर के बारे में देखें, मुस्तकबिल के बारे में देखें। आफ्टर ऑल वन कांट कीप लुकिंग इन अ रियर व्यू मिरर ऑल द टाइम। ट्राई एंड मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग नाइस फॉर समबडी हु डजंट एक्सपेक्ट इट। कहता है कि किसी दूसरे लोगों के लिए कोई अच्छा काम करने की कोशिश करते रहें जो कि ये तो भी ना कर रहे हों आपसे। रिमेंबर यू कांट हेल्प गेटिंग ओल्डर बट यू डोंट हैव टू ग्रो ओल्डर मेंटली। कहता है कि आप बूढ़े होने जो है उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आप ज़िन तौर पर आप बूढ़े आपको नहीं होना चाहिए। एज इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। कहता है कि ये उम्र जो है ये तो एक ज़हनी हालत है। आई बिलीव दैट विद अ गुड पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ऑफ कोर्स विद अ लिटिल बिट ऑफ लक देयर इज़ नो रीज़न वाई यू कांट लिव टू बी 100। कहता है कि एक अच्छा मुस्बत रवैया और थोड़ी बहुत किस्मत के साथ आप एक 100 साल तक भी ज़िंदा रह सकते हैं। तो ये थे अब्दुल गफूर के एक्सप्रेशंस या व्यूज़ ज़िंदगी के बारे में। तो इसी की बुनियाद पे एक्सरसाइज नंबर 6 है। यू जस्ट हर्ड अब्दुल गफूर एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज़ अबाउट लाइफ। What are his secrets of staying healthy at the age of 100 years? Summarize his views briefly। तो ये अब्दुल गफूर का पैराग्राफ आ सकता है आपको पेपर में, और बाद में ये एक्सरसाइज आ सकती है कि ये पैराग्राफ पढ़ के आप बताएं कि आपने अब्दुल गफूर के जो व्यूज़ पढ़े हैं, आप बताएं कि उसकी सेहतमंद ज़िंदगी
100 साल की सेहतमंद ज़िंदगी के क्या राज हैं, वो आप अपने अल्फाज में बताएं, थोड़े अल्फाज में बताएं, अपने अल्फाज में और समराइज़ करके बताएं, थोड़ा सा छोटा सा पैराग्राफ लिख के बताएं। तो वो पैराग्राफ मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो पैराग्राफ आप लिख लें और उसको ज़ुबानी याद भी कर लें, ताकि अगर ये पेपर में आ जाए तो आप इसको हल कर सकें। तो आप कहेंगे अब्दुल गफूर डज नॉट वरी, WORRY, वरी अबाउट हिज ओल्ड एज एंड डेथ। He has strong faith in God. First stop, he walks half a mile daily. He has positive attitude towards life. Worry, stress, tension and overwork are meaningless to him. He keeps himself busy in some kind of hobby, interest, business. He looks towards future with a positive attitude. तो ये जो है समराइज़ कर दिए हैं हमने अब्दुल गफूर के व्यूज़ अपनी ज़िंदगी के बारे में। इसको आपने नोट डाउन कर लेना। अगर स्किप हो गया है तो वीडियो को बैक करें, दोबारा सुने और लिख लें। वीडियो की स्पीड भी स्लो करके आप सुन सकते हैं अगर स्किप हो जाए कुछ वर्ड्स तो इसको आपने ज़बानी याद कर लेना पेपर के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 7 है Everyone wants to be healthy and enjoy good health, and there are a lot of things which we need to do in order to be healthy. कहता है कि हर कोई चाहता है कि सेहतमंद होना चाहता है और enjoy good health और अच्छी सेहत को enjoy करना चाहता है। तो कहता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमें करने की ज़रूरत है सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स वी नीड टू अवॉइड एज दे कैन बी बैड फॉर हेल्थ। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो सेहत अच्छी रखने के लिए करनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें सेहत अच्छी बुरी सेहत से बचने के लिए कुछ चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है, बचना पड़ता है, नहीं करनी होती है हमने। तो हेयर आर टू लिस्ट इज अबाउट गुड हेल्थ टिप्स एंड बी अबाउट दोज थिंग्स ऑल ऑफ अस नीड टू अवॉइड। 2 लिस्ट्स यहाँ दी गई हैं। एक ए लिस्ट जो है, ए वाला पार्ट जो है, इसमें हम वो चीज़ें लिखी गई हैं जो हमें करनी चाहिए अच्छी सेहत के लिए, और बी में जो हमें नहीं करनी चाहिए। कहता है कि एट लीस्ट 2 मोर इन ईच लिस्ट। तो ये जो चीज़ें लिखी इनमें 2 चीज़ें और अपनी तरफ से लिखें। तो पहले हम देखते हैं ये ईट बैलेंस डाइट, टेक फिजिकल एक्सरसाइज, टेक इनफ रेस्ट, टेक लाइफ इजी, ईट एसेंशियल फ्रूट्स, स्लीप एट रेगुलर टाइम्स। ये होगी चीज़ें जो हमको करनी चाहिए अच्छी सेहत के लिए। तो 2 चीज़ें हमने ऐड करनी है इसमें। आप इसके नीचे लिख लें बी हैप्पी और बी फोकस्ड, FOCUSD फोकस्ड। अब दूसरे पार्ट में बी में है कि जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अवॉइड ओवर ईटिंग, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, नायलॉन के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अवॉइड टू मैनी स्वीट्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स, ज़्यादा स्वीट्स और कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने चाहिए, डू नॉट गो आउट इन दी हॉट आफ्टरनून्स, गर्मी में बाहर नहीं जाना चाहिए,
8 घंटे से ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। 2 चीज़ें इसमें हमने ऐड करनी है, वो आप लिख लें। बेकरी आइटम्स अवॉइड बेकरी आइटम्स पहला हो गया। दूसरा, डोंट डू ओवर वर्क, डोंट डू ओवर वर्क। नेक्स्ट है जी, कहता है रीड द फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्सप्रेशंस एंड नोटिस हाउ अ सिमिलर थॉट कैन बी एक्सप्रेस्ड डिफरेंटली। कहता है कि पेयर ऑफ वर्ड्स नोटिस करें और देखें कि कैसे एक बात को 2 तरीके से हम इजहार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आई हैव गॉट फीवर, आई फील टेम्परेचर। बात एक ही है लेकिन 2 तरह से हमने उसको बयान किया है। आई हैव गॉट फीवर, आई फील टेम्परेचर, यानी मुझे बुखार हुआ है। एक ही बात है लेकिन 2 तरीके से 2 तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए। आई माई स्टमक हर्ट्स, आई हैव स्टमक एक, यानी कि मेरे मैदे में दर्द है। आई माई स्टमक हर्ट्स, आई हैव स्टमक एक। एक ही थाट को, एक ही बात को 2 तरीके से उसका इजहार किया गया है। इसी तरह है एक्सरसाइज नंबर 8 है, नाउ राइट 2 सेंटेंसेस सिमिलर टू द वंस गिवन अबव एक्सप्रेसिंग प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू। तो ईयर, हेड, टूथ और बैक, कान, सर, दांत और बैक के बारे में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको 2 तरीके से उनका इजहार करें, 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से। मिसाल के तौर पर ईयर है ना, तो हम पहले तरीके से हम कहेंगे, आप लिख लें, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसी तरह आ सकती है पेपर में कि आप इसको 2 तरीक़ों से इसका इजहार करें इन प्रॉब्लम्स का। नोट डाउन कर लें जी। पहली है ईयर। ईयर के बारे में हम कहेंगे आई फील पेन इन ईयर, मुझे कान में दर्द है। दूसरा तरीका होगा आई हैव पेन इन ईयर। एक ही बात 2 तरीके से, 2 तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके। दूसरा है हेड, आई एम फीलिंग हेडेक, आई एम फीलिंग हेडेक एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका होगा आई एम हैविंग हेडेक। आगे आ गया जी टूथ। पहला तरीका होगा आई हैव टूथ पेन। दूसरा तरीका आई एम फीलिंग पेन इन टूथ, आई एम फीलिंग पेन इन टूथ। बैक, आई एम फीलिंग बैक पेन, आई एम फीलिंग बैक पेन एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका आई एम हैविंग बैक एक ACHE BACK बैक एक। इस तरह आपने 2 फ़िक्रे बनाने हैं इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए। तो आप इनको नोट डाउन कर लें और ज़बानी याद भी कर लें। नेक्स्ट है आर यू concerned about your health? Do you like to know how you can keep health fit and smart? Here is a questionnaire. Answer the questions by ticking right the choice that suits you. After you decide your choices, you will be able to score yourself and decide whether you are taking good care of yourself or not. If your score is positive, then you are very healthy, conscious person. If your score is below average, then you need to do something about your health. कहता है कि नीचे क्वेश्चनर है उसको फिल करें और फिर आपको पता चलेगा कि आप जो है अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, आपका स्कोर जो है पॉजिटिव है या नहीं। अगर बिलो एवरेज है तो आपको सेहत के बारे में कुछ करने की ज़रूरत है, फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। तो देखते हैं वो क्वेश्चनर क्या है। क्वेश्चनर ये है, टेस्ट है कि आपकी हेल्थ का स्कोर किस तरह आता है।
डू यू ईट अ लॉट ऑफ स्वीट थिंग्स एज अ टॉफ़ीज़ केक्स एंड आइसक्रीम? क्या आप बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं जैसा कि टॉफ़ी, केक, आइसक्रीम वगैरह? तो आप नेवर, समटाइम्स, ऑफन, नेवर कभी नहीं, सम कभी कभार, ऑफन कभी कभार। तो इसमें आप टिक करते जाएं जो जो आपको मुनासिब लगता है कि आप इस तरह खाते हैं। नेक्स्ट है, डू यू ईट प्रॉपर ब्रेकफास्ट एवरी डे और गो आउट विदाउट इट? क्या रोज़ाना आप नाश्ता करते हैं या बाहर चले जाते हैं बगैर इसके? तो जो ऑप्शन आपको ठीक लगती है उस पर टिक कर लें। डू यू इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट? डू यू फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हैं अपनी खुराक में? डू यू स्मोक? क्या आप स्मोकिंग करते हैं? हाउ मैनी कप्स ऑफ टी डू यू ड्रिंक ईच डे? हर दिन कितने कप चाय के पीते हैं? हाउ मैनी आवर्स डू यू स्लीप एवरी नाइट? हर रात कितने घंटे सोते हैं? हाउ मैनी आवर्स इज़ योर वेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट? आपका वज़न आपकी हाइट के मुताबिक है। डू यू गो फॉर अ वॉक रेगुलरली? क्या आप रेगुलरली वॉक करते हैं या नहीं? टिक कर लें आप करते हैं कि नहीं। डू यू वरी टू मच अबाउट फ्यूचर? क्या फ्यूचर के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं? डू यू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स? फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारते हैं? तो ये आप टिक कर लें और उसके बाद देख लें आपके स्कोर क्या बनते हैं, आप फिट हैं या नहीं। एक्सरसाइज नंबर 9 है, now that you have assessed your health through a questionnaire, some of you might be worried about what to do about your health and how to stay fit. You don't have to worry because here are some useful tips that will help you to improve your health. These health tips are divided into two halves. Match the first half of a sentence in column A with its appropriate half in a column B. कहता है कि क्वेश्चनर के जरिए आपने अपनी हेल्थ को असेस किया। आप में से ज़्यादातर लोग परेशान होंगे कि कैसे आप फिट और हेल्दी रह सकते हैं। तो इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हेल्थ टिप्स आपको दी गई हैं यहाँ। ये हेल्थ टिप्स है दो हिस्सों में तकसीम की गई हैं। तो पहला हिस्सा जो है उसको दूसरे हिस्से के साथ आपने मैच करना है। तो हम मैच करते हैं इसको। टू प्रिवेंट सन स्ट्रोक, टू प्रिवेंट सन स्ट्रोक को आप मैच कर लें एफ के साथ। डू नॉट एक्सपोज योर सेल्फ टू सन डायरेक्टली। सन स्ट्रोक से बचने के लिए अपने आप को सूरज के सामने डायरेक्टली ना ले जाएं। टू अवॉइड हाई ब्लड प्रेशर टेक लेस साल्ट, ई के साथ इसको मैच कर लें। टू अवॉइड डिहाइड्रेशन, टू अवॉइड डिहाइड्रेशन होगा ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। टू अवॉइड लंग्स डैमेज, इसको मैच कर लें स्टॉप स्मोकिंग, बी के साथ। टू अवॉइड मेजर मेडिकल प्रॉब्लम्स, ये पहला होगा गो फॉर अ कंप्लीट मेडिकल चेकअप। टू अवॉइड आयोडीन डेफिशिएंसी, इसको मैच कर लें यूज़ आयोडाइज्ड साल्ट, डी के साथ। टू अवॉइड स्टमक डिजीजेज ड्रिंक इनफ लिक्विड्स। तो इस तरह आप इन कॉलम्स को मैच करेंगे। नेक्स्ट पार्ट बी है इसी यूनिट का, रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें नीचे एक पैराग्राफ है, ये देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ फूड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। इस पैराग्राफ में बताता है कि फूड की कितनी अक़साम हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, और बच्चों को जो है अडल्ट से ज़्यादा खुराक की क्यों ज़रूरत होती है, और विटामिन का क्या किरदार है इंसान की सेहत में, और इसके अलावा जो है बोन्स जो हैं वो क्यों वीक होती हैं, और स्कर्वी एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है उसका क्या मतलब है। ये
4 क्वेश्चन हैं, 4 चीज़ें जो है उसने बताई हैं इस पैराग्राफ में डिटेल में। तो हम इसी पैराग्राफ की बुनियाद में आप इसको डिटेल में पढ़ें इस पैराग्राफ को, और उसके बाद ये एक्सरसाइज नंबर 10 है इसी की बुनियाद पे। इसमें कहता है कि लिस्ट द 3 मेन काइंड्स ऑफ फूड्स, 3 जो किस्म की फूड्स जिसका जिक्र किया गया इस पैराग्राफ में वो आप बताएं। तो वो हैं, मैं आपको बता देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। इसके स्पेलिंग्स आप पैराग्राफ में देख सकते हैं। वाई डू चिल्ड्रन नीड मोर नोरिशमेंट दैन एडल्ट्स, बच्चों को बड़ों से ज़्यादा नोरिशमेंट की क्यों ज़रूरत होती है। तो आप लिख लें चिल्ड्रन, इसी क्वेश्चन में से ही आंसर शुरू हो जाता है। चिल्ड्रन नीड मोर नोरिशमेंट दैन एडल्ट्स बिकॉज दे आर मोर एक्टिव दैन एडल्ट्स एंड यूज़ मोर एनर्जी। आगे तीसरा है व्हाट काजेज वीक बोन्स एंड बो लेग्स। आप कहेंगे विटामिन डी काजेज, विटामिन डी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी काजेज वीक बोन्स एंड बो लेग्स। आगे है व्हाट इज स्कर्वी। स्कर्वी एक बीमारी है, अ डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में डिप्रेस या अपसेट होते हैं तो आप क्या करते हैं। शोर मचाना शुरू कर देते हैं या लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं। अपना जो है तजर्बा वो शेयर करें। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप इसको लिख लें और ज़ुबानी याद भी कर लें। When I am upset, I go outside, find some friends and spend time with them। इस तरह आप जो है अपना तजर्बा बयान करेंगे। ये लिख लें जो मैंने बोला है। आगे एक्सरसाइज नंबर 12 है कि यू हैव अ फ्रेंड who gets very distressed and disturbed whenever something happens against her or his nature, how would you advise her। अच्छा, आपका दोस्त है जो डिस्टर्ब हो जाता है जब आप कोई चीज़ उसके खिलाफ जाती है, तो आप उसको किस तरह जो है नसीहत करेंगे कि वो अपना जो है उससे पे काबू रखे। मिसाल के तौर पर लर्न टू कॉम्प्रोमाइज़ विद योर प्रॉब्लम्स, आप कहेंगे कि उसको लर्न टू कॉम्प्रोमाइज़ विद योर प्रॉब्लम्स। इसके अलावा आप उसको कहेंगे हैव फेथ इन अल्लाह, बी ऑप्टिमिस्टिक, डू योर वर्क ऑनेस्टली, हैव कंट्रोल ऑन योर टेम्परामेंट। ये सजेशंस आप अपने दोस्त को देंगे ताकि वो अपने जो है टेम्पर को कंट्रोल रख सके। नेक्स्ट ये 2 पैराग्राफ हैं, ये क्लीनलीनेस के बारे में है, सफाई के बारे में। और नीचे जो है ये इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्ट आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद रेस्ट करने की अहमियत। क्लीनलीनेस में है वी नीड टू कीप आवर हाउसेज क्लीन, सिटीज आवर सेल्फ क्लीन, वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर डेली रूटीन्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ बाथ वंस अ डे एंड ब्रश आवर टीथ। आप ये पैराग्राफ पढ़ें, इन्हीं की बुनियाद पे नीचे 2 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज नंबर 13 में। वाई डज गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन अ गुड क्लीन एंड हाइजीनिक लाइफस्टाइल। अच्छी सेहत क्यों सफाई और हाइजीनिक सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी पर इन्हिसार करती है। तो आप इसका लिखेंगे गुड हेल्थ, इसी में से सवाल में से जवाब शुरू हो जाएगा। गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन अ गुड क्लीन एंड हाइजीनिक लाइफस्टाइल बिकॉज आवर हेल्थ डिपेंड्स ऑन हाउ क्लीन वी कीप आवर सेल्व्स। ये इसका आंसर होगा। ये आप लिख लें और याद भी कर लें। अगर ये पैराग्राफ आ जाए और ये नीचे सवाल आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। वाई शुड वी नीड टू रेस्ट आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद हमें रेस्ट क्यों ज़रूरी है। वी नीड टू रेस्ट आफ्टर ईटिंग बिकॉज आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू डाइजेस्ट वट एवर वी ईट। If we start working after eating,
ऑक्सीजन विल रश टू अदर बॉडी पार्ट्स एंड वी विल फील स्टमक प्रॉब्लम्स। इस तरह आप इनके जवाब लिखेंगे उन पैराग्राफ में से। आगे लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 14। राइट शॉर्ट पैराग्राफ्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। You may need to read some related material from magazines, newspapers and books about these issues। कहते हैं कि ये जो टॉपिक्स नीचे दिए गए हैं इनके ऊपर पैराग्राफ लिखें, छोटे छोटे पैराग्राफ लिखें। आप पैराग्राफ लिखने के लिए मैगजीन से, न्यूज़पेपर से या बुक से मदद ले सकते हैं। ये पैराग्राफ है इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की अहमियत, एडवांटेजेस ऑफ रेगुलर वॉक करने के फ़ायदे, ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट, मतवाज़न ग़िज़ा के फ़ायदे, ड्रिंकिंग क्लीन एंड अनपोल्यूटेड वाटर, साफ़ सुथरा पानी पीना, यूजिंग आयोडाइज साल्ट इन डाइट में आयोडाइज्ड साल्ट का इस्तेमाल। तो आप जो है ये जो टॉपिक है आप गूगल पे जाएं, वहाँ जाकर लिखें पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन। तो वो बेशुमार पैराग्राफ खोल जाएंगे, आपके सामने आ जाएंगे। जो आपको इजी लगे वो आपने याद कर लेना है, कोई 5-6 सेंटेंसेस आपने याद कर लेने हैं। इसी तरह ये सारे लिखने हैं आपने वहाँ टॉपिक। A paragraph on advantages of regular walk, a paragraph on eating a balanced diet, a paragraph on drinking clean and unpolluted water। इस तरह आपने लिखने हैं और सामने पैराग्राफ खुल जाएंगे, आपने वहाँ से जाके याद कर लेने हैं। तो अब अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें, और उसके साथ बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए और आपको पता चल जाए कि ये वीडियो भी अपलोड हो गई है, ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाए। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।